तो मेरे में से भी निकल जाएगा। देते हैं थी 51 63 26 26। पासवर्ड है 422 797 797। हाँ यही है। हाँ लेकिन कल वाला भी क्वेश्चन बचा हुआ था, उसको लास्ट में करवा लेंगे हम। हमको दूसरा खोलना है तो कहाँ से कैसे खोलेंगे? ये खत्म कर दिए उसके बाद कल वाला क्वेश्चन लाना है तो ठीक है, बैग जाइए ना, पहले उसी को करवा देते हैं, कल वाला 10 को जो बचल है। ठीक है, कल वाला यहाँ से हम निकाल लेंगे, यही ना? तो वही डालना है, कल ही वाला पहले करेंगे। खोल रहा है। 62 0613। पासवर्ड है 14 79 91 79 91 91। पहले इसका करवाएंगे तब वो करवाएंगे 11 नंबर से। चलिए तैयार हम। रेडी? हेलो 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 हेलो, नमस्कार सभी को, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? जल्दी से सब लोग जुड़ जाओ। और आज मैंने बताया था कि आज जो है आपका टर्म है, कल मैंने बताया था कथन और तर्क का, और आज आप लोग आंसर देंगे। क्या तैयार है सब लोग? रेडी? जल्दी से सारे योद्धाओं जुड़ जाओ, ठीक है? सारा कुछ क्लियर है? वीडियो साउंड एवरीथिंग क्लियर है तो बताओ, जरा कमेंट करो जल्दी से। मस्त है सर, एकदम बिल्कुल आप लोग मस्त रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है? इस बार रिजल्ट लेके दिखाना है, चाहे वो एलपी हो, बिहार एसएससी हो, या कोई भी हो। मैं हूं आपको मदद करने के लिए, मैं हूं आपके लिए। जहां जो दिक्कत होगा वो सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा, है ना? है ना सर? इनक्वालिटी का कहां कंप्लीट हुआ? बस खाली आइदर और बचा हुआ बच्चे वो करवा दूंगा मैं, ठीक है? वो मैं एक दिन टाइम रख करके करवा दूंगा। ऐप पर क्लास नहीं होता है क्या सर? हाँ सब पे होता है बाबू, सब पे क्लास होता है, एवरीथिंग सारा कुछ। चलो क्लियर है? क्लियर है, चलो तैयार, चलो वेरी गुड। तो कल तो 10 ही क्वेश्चन हुआ था, है ना? पीडीएफ गया होगा 20 का, तो कल के पहले 10 क्वेश्चन जो ड्यूज है हम लोगों का, पहले उसको क्लियर करते हैं। तो चलो 11वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, जल्दी से बताओ क्या होगा? जल्दी से बताओ क्या होगा, इसका आंसर क्या निकल करके आएगा? चलिए तैयार? तो तैयार, मैं भी तैयार। और इसके लिए समय है आपके पास 20 सेकंड। मैंने बोला था कि आज टाइम दूंगा और देखता हूं। याद रखना, पहले ये 10 क्वेश्चन 11 से लेकर के 20 तक में मैं देखना चाहता हूं किसका कितना सही होता है। पहले 10, फिर उसके बाद 20 में से कितना। इस 10 में से 8 प्लस करके दिखाओ। जल्दी से कमेंट करो क्या आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करो। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? टाइम आपका खत्म होता है। और चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कथन क्या कहता है? कथन कहता है क्या परफ्यूम पर करों में और वृद्धि की जानी चाहिए? किसकी बात कर रहा है?
परफ्यूम जो हम लोग यूज करते हैं, कह रहा उस पर टैक्स की वृद्धि और बढ़ा देनी चाहिए। तो पहला तर्क कह रहा हाँ बढ़ा देनी चाहिए। क्यों बढ़ा देना चाहिए? क्योंकि परफ्यूम एक लग्जरी आइटम है जिसका उपयोग केवल अमीर लोग करते हैं। पहला तर्क मजबूत होगा कि कमजोर। आंसर आप लोगों का मैंने देख लिया। पहला तर्क मजबूत होगा कि कमजोर, तो पहला तर्क हो गया कमजोर। दो कारणों से। पहला, किसी भी चीज को हम लोग लग्जरी आइटम हम अपने से नहीं कह सकते। मीडियम फैमिली के लोग भी परफ्यूम यूज करते हैं, है कि नहीं? और वो क्या बात कर रहा है? टैक्स में वृद्धि की बात कर रहा है। ऐसे ही कोई टैक्स में वृद्धि जनरली तो नहीं कर सकता है ना? और दूसरा कह रहा केवल अमीर लोग करते हैं। तो पहले आदमी का तर्क क्या हो गया? कमजोर हो गया। खाली सपोर्ट कर देने से तो नहीं होगा ना। तो पहला तर्क कमजोर है, बिल्कुल सही। अब दूसरे पर जरा विचार किया जाए। अब दूसरे पर विचार किया जाए। दूसरा कह रहा नहीं, परफ्यूम का उपयोग गरीब लोग भी करते हैं, इसीलिए इस पर करों की वृद्धि नहीं होनी चाहिए। बताओ दूसरा कमजोर या मजबूत? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा? ये भी कमजोर माना जाएगा। दोनों में से कोई भी नहीं। अब सर दूसरा क्यों गलत है? सीखो। ये कह रहा है कि करों में वृद्धि मत करिए क्योंकि परफ्यूम का उपयोग गरीब लोग भी करते हैं। गरीब लोग परफ्यूम का यूज जनरली तो नहीं करते। या तो मीडियम फैमिली के लोग यूज करते हैं, या कभी भी लेबर वगैरह को देखे हो, रिक्शा चलाने वाले को देखे हो परफ्यूम का यूज करते हुए? जनरली आप नहीं देखे हो। तो दूसरे आदमी का कमजोर के क्या है? तर्क कमजोर। ए ने जो आंसर किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आंसर ए वाले लोग सही हैं। कितना लोग डी मारा है, लेकिन ए भी बहुत लोगों का आंसर आया है। ए बहुत लोगों का आंसर आया है। ए बिल्कुल सही होगा, डी नहीं होगा। हाँ, ए वाला सब खुश होगा कि मेरा सही हो गया। चलो कोई बात नहीं। तो पहला सवाल था। अभी बहुत मौके मिलेंगे, अभी बहुत मौके मिलेंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। चलो ये रहा आपका अगला प्रश्न। जल्दी से बताओ क्या आंसर जाएगा? क्या आंसर जाएगा? जल्दी से बताओ। टाइम 20 सेकेंड। जल्दी से। हाँ गरीब, ये देखो, ये देखो कितना अच्छा से कैच कर रहा है। अश्विन कुमार का जवाब सुन लो, कितना बढ़िया जवाब है। सर कमजोर है सर दूसरा, क्योंकि गरीब या अमीर का वो बात ही नहीं कर रहा है। बेस्ट लॉजिक दिया है आपने। बिल्कुल, जिसकी बात नहीं करेगा वो परफ्यूम में टैक्स बढ़ाने की बात कर रहा है, तो हम क्यों बात करेंगे गरीब यूज करता है कि अमीर यूज करता है ना? बिल्कुल सही। आ गया आंसर इसका? आ गया पक्का? चलो फिर अगला सवाल क्या कहता है? कहता है क्या उत्तर कोरिया को परमाणु बम बनाना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल है। क्या उत्तर कोरिया को परमाणु बम बनाना चाहिए कि नहीं? सवाल पूछा गया, सलाह मांगा गया। पहला आदमी कह रहा हां बनाना चाहिए, यह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। और दूसरा कह रहा है नहीं बनाना चाहिए क्योंकि यह वहां के क्षेत्रीय संतुलन को बिगाड़ देगा। जरा बताओ कौन? केवल एक, केवल दो, या क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, देखते हैं कौन आंसर करता है। बी सी बी सी बी सी, है ना? या तो बी या तो सी, या तो बी। अच्छा दूसरा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये आप लोगों को भी पता है। बिल्कुल भी नहीं होगा दूसरा। कह रहा है नहीं, अगर परमाणु बम बनाएंगे तो यह वहां के क्षेत्रीय संतुलन को क्या कर देगा? बिगाड़ देगा। पहला कह रहा हां यह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। एक बात बताइए, सोचो जरा, अब सोचो जरा। परमाणु मूवी देखे? परमाणु बम चोरी छिपे बहुत सारे लोगों ने बनाया। परमाणु बम एक निगेटिव चीज को इंडिकेट करता है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। परमाणु बम कहीं ना कहीं एक निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ संकेत करता है।
कई देशों ने चोरी छिपे परमाणु बम ने बना लिया है। आप परमाणु बम बनाओ, पूरा का पूरा जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कहिए या सारा कुछ कहिए सैटेलाइट के जरिए, ठीक है, आपको रोका जाएगा। जानते हैं ना, परमाणु मूवी भी आई थी इस पर, समझ गए। तो पहला भी तर्क कमजोर, दोनों का दोनों कमजोर। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो दोनों के दोनों कमजोर। और ये बाबू ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है, तो आंसर सी वाले बिल्कुल सही है। अरे कुछ और की बात करता, सेना भर्ती की बात करता, सेना बढ़ाने की बात करता, सही था। परमाणु बम को एज ए निगेटिव पॉइंट से देखा जाता है। तो परमाणु बम ये कह रहा है सुरक्षा के लिए आवश्यक है। भारत ने भी चोरी छिपे बनाया, हर देश चोरी छिपे बनाता है, समझ गए बात। हाँ, लॉजिक ढूंढो, लॉजिक ढूंढो कथन से। चलो बहुत अच्छे, अगला सवाल। लेकिन बहुत मजा आया कि सी आंसर आया है। मुझे लगा बहुत कम बच्चे इसका आंसर कर पाएंगे, बहुत बच्चे ने किया है। मेरा राइट है, हाँ बिल्कुल सही सही, बिल्कुल बहुत सारे बच्चों का सही आया है। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन में अपना लक आजमाओ। लेकिन अभी तो ये पहला राउंड है, ये कल वाला क्वेश्चन है, दूसरा राउंड तो अभी बाकी है, उसमें अपना पावर दिखाओगे। अभी तो 10 ही क्वेश्चन मैंने करवाया, जब तक कम से कम 20 क्वेश्चन हम नहीं करवाएंगे, आप लोगों में इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा नहीं देखा जा सकता। तो चलो फिर, रेडी है? सेट ही नहीं होगा, नहीं बाबू, जो बोले हैं वही होगा, ठीक है। चलो फिर, हाँ तो इसको इधर ले आओ और इसको थोड़ा जूम करो ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे, अच्छे से पढ़ोगे। चलो, क्या कह रहा, इसका आंसर क्या होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? अरे कोई बात नहीं, गलती हो गया तो हो गया, आपसे गलती नहीं होगी तो किससे होगी? वही तो, गलती को दोबारा नहीं करना है, गलतियों से बचना है। जल्दी बताओ 13 का आंसर क्या होगा? रेडी? चलो मैं बताता हूं। कह रहा, क्या छात्र संगठनों पर प्रतिबंध होना चाहिए? छात्र का जो संगठन होता है, क्या कह रहा है, क्या उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? छात्र जो अपना अपना संगठन बना देते हैं, क्या उस पर प्रतिबंध होना चाहिए? पहला कह रहा है हां, उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। काहे प्रतिबंध होना चाहिए? क्योंकि इस पद्धति के माध्यम से केवल छात्र ही संगठनों के आक्रामक व्यवहार को रोक सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ये क्या कह दिया, कह रहा है छात्र का संगठनों पर प्रतिबंध होना चाहिए। काहे होना चाहिए? क्योंकि इस पद्धति के माध्यम से केवल छात्र ही संगठनों के आक्रामक व्यवहार को रोक सकते हैं। तो पहला तर्क गलत हो जाएगा, क्योंकि एक तो केवल छात्र ही इसको रोक सकते हैं, ये गलत पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा, छात्र संगठन क्यों बनाया जाता है? एक यूनिटी के लिए, स्टूडेंट्स की छोटी मोटी सब समस्याओं को सुलझाने के लिए, या फिर पॉलिटिक्स में अपना बेहतर भविष्य बच्चों को मौका दिया जाता है। क्या पॉलिटिक्स क्या होती है, कैसे होती है, वो सीख सको, उसके लिए बनाया जाता है ना छात्र संगठन। या तो उसके लिए, या ये कहो कि छोटे मोटे समस्याओं को दूर करने के लिए। दूसरा कह रहा है कि नहीं, उसको आप प्रतिबंध नहीं कर सकते, प्रतिबंधित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यह छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित रखेगा। तो दूसरा तर्क एकदम मजबूत है। तो आंसर क्या जाएगा इसका, बताओ जल्दी से। तो इसका आंसर जाएगा, केवल तर्क दो ही सशक्त है, आंसर ए आया है। ले, कैसे जी? दूसरा काई नहीं होगा? जोड़े बकलोला, बताओ दूसरा कहीं क्यों नहीं होगा? छात्र संगठन का अलाव, छात्र संगठन बनाने का अलाव सरकार ने दी है, कॉलेजों ने दिया है, विश्वविद्यालयों ने दिया है, ऐसे ही थोड़ी दे दिया उसको। हाँ, कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल करते, ये बात अलग है। लेकिन छात्र संगठन बनाना कहीं से भी निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को दर्शाता नहीं है। और ये अगर आप उस पर प्रतिबंध लगा देंगे तो ये उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का खनन होगा, हनन होगा, है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या तैयार हो आप लोग? चलो, ये रहा आपका अगला प्रश्न, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा।
ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो बना दोगे, ये तो बना दोगे। रीजनिंग का कोई न्यू क्लास आने वाला है क्या सर? हाँ आने वाला है, थर्सडे से रीजनिंग का फाउंडेशन, रीजनिंग ही नहीं पूरा फाउंडेशन आने वाला है। जो भी बच्चे रीजनिंग का फाउंडेशन करना चाहते हैं या आपके कंसल्ट में कोई होंगे जो रीजनिंग का फाउंडेशन करना चाहते हैं, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अपकमिंग थर्सडे, वैसे तो मंडे से ही होने वाला था लेकिन थर्सडे से स्टार्ट होने वाला है। तो आपके कंसल्ट में अगर कोई बच्चा होगा तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं रीजनिंग। हाँ लेकिन रिकमेंड तभी करना जब लगे कि नहीं ये सर अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं तो मत करना, है ना। कह रहे रीजनिंग सर पूरा पढ़ा देंगे क्या? तुम्हारा एग्जाम निकलने तक, आपका एग्जाम निकल जाए ये मेरी प्रायोरिटी है, ठीक है। आपका एग्जाम निकल जाए कहीं से कोई चलो आंसर आ गया है ना। तो सवाल पढ़ते हैं, कथन में कह रहा है क्या 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए, ध्यान देना, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। ये पॉजिटिव बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्योंकि शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, अगर फ्री हो जाए, निःशुल्क हो जाए तो अच्छी बात है। तो पहला कह रहा हां, इससे देश में मजबूर बाल श्रम को रोकने में मदद मिलेगी। बिल्कुल सही। कई सारे ऐसे गरीब हैं जो पैसों के कारण अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। अगर शिक्षा फ्री हो जाएगी तो पहले देखो अब क्या होगा, बहुत सारे पेरेंट्स आजकल क्या करते हैं, गरीब भी है, मजदूरी भी करता है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाता है क्योंकि शिक्षा फ्री है सरकारी स्कूलों में। तो पहले आदमी का तर्क क्या हो गया, एकदम मजबूत है। दूसरा कह रहा नहीं, विरोध कर रहा है इसको। बताओ, पॉजिटिव चीजों का विरोध करेंगे, पॉजिटिव चीजों का विरोध करेंगे तो निगेटिव माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। कह रहा निःशुल्क चीजों का कोई मूल्य नहीं होता। गलत। बताओ, हवा भी तो निःशुल्क है, उसका कोई मूल्य नहीं है। पानी निःशुल्क है, कोई मूल्य नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं निःशुल्क होने के बाद भी उसकी बहुत वैल्यू होती है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल तर्क एक, मतलब आंसर सी। इस बार कई लोगों का सही है, इस बार बहुत ज्यादा लोगों ने सही किया, है ना। क्लियर है ये? तो आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो फिर अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, जल्दी से आंसर करो, आंसर करो, जल्दी से आंसर करो। ये रहा क्वेश्चन आपके समक्ष। कथन समझा दें कि समझ लीजिएगा? ऑप्शन आप नहीं समझाएंगे? इतना क्वेश्चन बताने दिया, चलो जल्दी से बताओ। आंसर बड़ा फास्ट आ रहा है आप लोगों का, एकदम बिल्कुल। कह रहा है कि क्या कॉलोनियों में आवारा कुत्ते होने चाहिए? कॉलोनी में आवारा कुत्ते मतलब रोड पर के कुत्ते। क्या कॉलोनी में आवारा कुत्ते होने चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल थर्सडे से आ जाओ धनंजय कुमार, बिल्कुल आ जाओ, थर्सडे से आ जाओ, जल्दी से बताओ। बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं मेरा नजर रहेगा कि इस बार कौन सही आंसर करता है। देख लो, ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल है ये। देखते हैं कौन कौन सही रहता है इस क्वेश्चन में, तो मेरा नजर रहेगा कौन सही करता है। चलो देखो, कह रहा है कि क्या कॉलोनियों में आवारा कुत्ते जो होते हैं, कॉलोनी के जो कुत्ते होते हैं, वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पहला कह रहा है कि हाँ होने चाहिए, क्योंकि वे मुक्त और अहिंसक हैं। कभी कभी जब उनकी आबादी बढ़ जाती है तो नगर पालिका उन्हें पकड़ लेती है। पहला सही कि गलत, मतलब मजबूत कि कमजोर। दूसरा कह रहा है नहीं, यह सिद्ध हो चुका है कि वे खतरनाक होते हैं। कौन सही होगा, कौन गलत होगा, जल्दी से बताओ, कौन सही कौन गलत? पहला पहले बताओ, मजबूत कि कमजोर? पहला बिल्कुल मजबूत होगा, पहला बिल्कुल मजबूत होगा। किस सेंस से मजबूत होगा, अब यही सीखने की बात है। क्या होता है कि साफ साफ लिखा हुआ है वे मुक्त मतलब फ्री और अहिंसक होते हैं। आप अगर कॉलोनी में जाओ, कुत्ता बेवजह आप पे नहीं भौंकेगा, काटेगा नहीं जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं।
जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं। तो कह रहा है वे मुक्त और अहिंसक होते हैं। कभी कभी जब आबादी बढ़ जाती है तो नगर पालिका उन्हें क्या करती है, पकड़ करके लेके चली जाती है। दूसरा कह रहा है नहीं, यह सिद्ध हो चुका है कि वे खतरनाक होते हैं। कह रहा नहीं, यह सिद्ध हो चुका है कि वे खतरनाक होते हैं। यह हम अपने मन से नहीं कर देंगे। दूसरा नहीं होगा, केवल एक होगा। ऑप्शन से डी। डी कितने लोगों का आया है? डी वाले सारे लोग सही है। किसी भी हाल में कई बच्चों को लगेगा सर दूसरा भी प्रबल होना चाहिए, एकदम नहीं होगा। दूसरा एकदम कह रहा नहीं, यह सिद्ध हो चुका है कि वे खतरनाक होते हैं। अच्छा बताइए, आपके मोहल्ले में भी कई सारे कुत्ते होंगे, क्या लगता है खतरनाक होते? वो कॉलोनियों की कुत्तों की बात करा, वो पहचानने लग गया आपको। जब तक आप उसको छेड़ेंगे नहीं, जब तक कुछ करेंगे नहीं, तब तक वो खतरनाक नहीं होता है। कह रहा यह सिद्ध हो चुका है। अगर यह सिद्ध हो चुका है कि खतरनाक है तो रोड पे इतने कुत्ते दिखते क्यों है भाई? है कि नहीं है? एकदम सब लोग हाथ खड़ा कर रहे सर मेरा सही है। थैंक यू नीतीश राज। चलिए तो अगला सवाल आपके सामने में ये रहा, फटाफट आंसर करो। चलो, कथन और नीचे ये दो तर्क। चलो कथन को मैं एक बार समझा देता हूं। कह रहा प्राचार्य ने, प्रिंसिपल ने छात्रों से कहा, ये तो आसान है, इसमें आप लोग गलती नहीं करोगे मुझे पता है, ठीक है ना? चलो तो कह रहे प्राचार्य ने छात्रों से कहा कि जिस तरह से हम खाते हैं, स्नान करते हैं आदि, मतलब दैनिक दिनचर्या, इसी की बात कर रहा है ना वो। तो कह रहे जिस तरह हम खाते हैं, स्नान करते हैं या इत्यादि करते हैं, वैसे ही स्वच्छता बनाए रखना नियमित कार्य का हिस्सा होना चाहिए। ये बात प्रिंसिपल अपने स्टूडेंट्स को समझाता है कि जिस प्रकार हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, नियमित तरीके से खाना खाते हैं, नियमित तरह से स्नान करते हैं, तो उसी तरह से स्वच्छता बनाए रखना भी नियमित कार्य का हिस्सा होना चाहिए। तो पहला कह रहा है व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता, विभिन्न क्षेत्र हैं जहां स्वच्छता को अपनाया जाता है। पहला मजबूत कि कमजोर? कह रहा स्वच्छता भक्ति से भी बढ़कर है। कौन सही कौन गलत? कथन और तर्क पढ़ा रहे हैं बच्चे, जल्दी से बताओ। केवल एक या केवल दो या दोनों या कोई भी नहीं? प्रभात श्रीवास्तव, कथन और तर्क चल रहा है, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, जो कि कल शुरू हुआ है, ठीक है। चलो आंसर तो आ गया आप लोगों का, आंसर तो आ गया, आंसर तो आ गया, आ गया, आ गया। देखो पहला तो बिल्कुल मजबूत तर्क है, क्योंकि व्यक्तिगत स्वच्छता, ये भी समझा रहा है कि जिस तरह से आप व्यक्तिगत स्वच्छता को करते हैं, इसको भी अपनाइए। मतलब कहीं कहीं दोनों अलग अलग है। तो कह रहा है व्यक्तिगत स्वच्छता और पर्यावरण स्वच्छता विभिन्न क्षेत्र है, हमें जहां स्वच्छता को अपनाया जाता है। जैसे कि हमारा जो व्यक्तिगत स्वच्छता है वो तो हम लोग करते ही आए हैं शुरू से, लेकिन उसको भी अपनाया जाना चाहिए कि मतलब नियमित स्वच्छता जो पर्यावरण की स्वच्छता होगी। तो पहला व्यक्ति का तर्क मजबूत है और दूसरा का कमजोर है। क्या है? कह रहा स्वच्छता तुलना कर रहा है। मैंने मना किया था ना कि तुलना आप नहीं कर सकते हैं। कह रहा स्वच्छता भक्ति से भी बढ़कर है। दूसरा क्या हो गया? गलत। दूसरा गलत। केवल तर्क एक, बी जो किया है वो सही आंसर है। बी जो किया है सही आंसर है। सर बेसिक से चाहिए रीजनिंग का क्लास। बच्चे थर्सडे से आ जाओ, ऑफलाइन करना चाहते हो तो थर्सडे से फ्रेश बैच इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हो रहा है मेरा रीजनिंग का बैच, ठीक है। मैथ का भी स्टार्ट होगा, साइंस का भी स्टार्ट होगा, सारा बैच थर्सडे को स्टार्ट हो रहा है। अपकमिंग थर्सडे को आ जाओ। ऑनलाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन भी करो, लेकिन बेहतर होगा कि ऑफलाइन आकर के करो। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ये रहा, जल्दी से बताओ क्या होगा। चलो एक प्रश्न पूछा गया है, उस पर दो तर्क है, कौन सा तर्क सही? कथन को मैं समझा देता हूं। कह रहा है क्या उत्पादों की बिक्री, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट की सेलिंग, क्या उत्पादों की बिक्री के लिए दिखाए जाने वाले विज्ञापन एडवर्टीजमेंट को प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए? कह रहा है कि उत्पादों की जो बिक्री, जैसे कि मान लो कि आप टी शर्ट बनाते हैं या आप
कोई अलग प्रोडक्ट बनाते हैं तो कह रहा है उसकी सेलिंग के लिए जो आप एडवर्टीजमेंट करते हैं क्या उसको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? तो जल्दी से बताओ, पहला तर्क मजबूत कि दूसरा तर्क मजबूत? अभी हम रुको ना, पूरा खत्म होगा तो पूछेंगे 10 में से क्या सही हुआ किसका। कोई बात नहीं, गलत हो गया होने दो। सर भक्ति भी बिना साफ सफाई के कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उसके लिए दिल का साफ होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप मंदिर में पूरा नहा धो करके बैठो तभी भक्ति हुई, है ना। भक्ति सिर्फ भगवान के लिए थोड़ी होती है। मेरी भक्ति स्टूडेंटों के साथ, आपकी भक्ति मेरे साथ, है ना। चलो आंसर आने लगे। पहला कह रहा है कि हां, विज्ञापनों पर बहुत अधिक धन खर्च किया जाता है जिससे उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद महंगे हो जाते हैं। दूसरा कह रहा है नहीं, विज्ञापनों के बिना उत्पाद की बिक्री नहीं होगी। कौन और कौन नहीं होगा? पहला तर्क के बारे में बात करो, मजबूत या कमजोर होगा? पहला तर्क मजबूत होगा कि कमजोर होगा? पहला तर्क मजबूत होगा। हां, लेकिन अगर लास्ट का लाइन हटा दीजिएगा ना तो कमजोर हो जाएगा। लास्ट का अंतिम लाइन हटा दीजिएगा तो ये कमजोर हो जाएगा। क्या कह रहा है? हां, विज्ञापनों पर बहुत अधिक धन खर्च किया जाता है, खाली इतना रहता तो हम कमजोर कर देते। इसने एक बहुत अच्छा लॉजिक रखा है कि विज्ञापन पर बहुत अधिक धन खर्च किया जाता है जिससे उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद महंगे हो जाते हैं, उत्पाद महंगे हो जाते हैं। तो पहले व्यक्ति का तर्क मजबूत है। दूसरा कह रहा है कि विरोध कर रहा है कि नहीं, विज्ञापनों के बिना उत्पाद की बिक्री नहीं होगी, ये फिक्स कर रहा है। और हम लॉजिकल रीजनिंग में किसी चीज को फिक्स नहीं कर सकते। बिना विज्ञापन के भी उत्पाद की सेलिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है, थोड़ा समय लगेगा, क्वालिटी को मेंटेन करेंगे तो हो जाएगी। केवल एक जो भी बच्चे किए हैं एकदम और एकदम सही है। आंसर ए होगा, आंसर ए होगा। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों का सही है, वेरी गुड। चलो फिर अगला प्रश्न ये रहा, जल्दी से बताओ क्या आंसर जाएगा? जल्दी से बताओ क्या कहता है, कथन समझा दूं। कह रहा है क्या बैंकों द्वारा सस्ती दर पर होम लोन देना चाहिए? मतलब सीधा समझो अपने भाषा में तो कह रहा है क्या बैंकों को सस्ते इंटरेस्ट पर होम लोन प्रोवाइड करनी चाहिए, होम लोन देनी चाहिए? तो जरा बताएं कौन सा सही कौन सा गलत? आई एम करेक्ट सर जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो पहला कह रहा है हां, दी जानी चाहिए, सस्ते दरों पर होम लोन दी जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे व्यक्तियों को मासिक ईएमआई देने से सरलता होगी। दूसरा कह रहा है नहीं, बैंकों को धन की हानि होगी। कौन सही कौन गलत? जल्दी से बताओ कौन सही कौन गलत? जल्दी से बताओ। ये तो आसान है जी, बताओ केवल एक होगा कि केवल दो होगा? कौन? ये तो बहुत आसान है, कोई भी बता देगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या अब आपका इसी लय में जो आपका आंसर आता है ना, देख के मूड खुश हो जाता है, पूरा भरा हुआ है। ए एकदम सही है। पहला तर्क मजबूत, क्योंकि अगर दर सस्ती हो जाए होम लोन ज्यादा भी मिलेगा और ईएमआई देने में लोगों को आसानी भी हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं मासिक ईएमआई देने में आसानी हो जाएगी। दूसरा कह रहा है नहीं, बैंक को धन की हानि हो जाएगी। गलत। जब रेट ऐसा थोड़ी कह रहा है कि इंटरेस्ट लीजिए ही मत, अगर कहेगा कि इंटरेस्ट लीजिए ही मत तब हानि होगी। जब वो इंटरेस्ट ले रहा है, कम लेने की बात कर रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट कम होगी, लेकिन प्रॉफिट ही नहीं होगा ये कह सकते हैं हम। तो दूसरा क्या हो जाएगा? कमजोर। तो केवल एक तर्क प्रबल है, ऑप्शन ए। ये हुआ ना जवाब। इस बार मिले सुर मेरा तुम्हारा, है ना। चलो फिर अगला सवाल ये रहा 19वां नंबर। फिर हम लोग आज वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। चलो ये रहा कथन और ये रहा तर्क, समझा देता हूं। कह रहा क्या भारत सरकार को सीमा सुरक्षा पर
अधिक मात्रा में पैसा खर्च करना बंद कर देना चाहिए। कह रहा क्या भारत सरकार को सीमा की सुरक्षा पर जो खर्च होते हैं उसको बंद कर देना चाहिए। तो बताओ कौन सा तर्क मजबूत। ये भी आसान क्वेश्चन है, आराम से आप लोग बता दोगे, आराम से बता दोगे। ध्यान से सुनना, कहां के खर्च को बंद करने की बात कर रहा है, कहां के खर्च को बंद करने की बात कर रहा है? सीमा सुरक्षा पर। जैसे सियाचिन है, कारगिल बॉर्डर है, उन सारे जगहों पर जो खर्च किए जाते हैं सरकार के द्वारा, कह रहा उसको बंद कर देना चाहिए। अब बताओ केवल एक या केवल दो, कि दोनों में से कोई नहीं? लाजवाब, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो पहला कह रहा है हां बंद कर दीजिए, मतलब खर्च देना बंद कर दो। क्या है? यह सार्वजनिक धन की बर्बादी है। गलत। जब कोई आप अच्छा काम कर रहे हैं उसमें लगा हुआ पैसा को बर्बादी नहीं कहा जा सकता। तो सीमा सुरक्षा पर खर्च नहीं करेंगे तो वहां के जवान सरवाइव कैसे करेंगे? दिक्कत होने लगेगी, लोग सीमा पर जाने से डरेंगे, नहीं जाना चाहेंगे, वहां फैसिलिटी तो चाहिए उनको। तो पहला क्या हो जाएगा? कमजोर। दूसरा कह रहे नहीं, विरोध कर रहा है इसको कि आप वहां का खर्च बंद नहीं कर सकते क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा की मुद्दा है। तो दूसरा बिल्कुल सही, जब राष्ट्रीय सुरक्षा की मुद्दा होगी तो वहां पर हम लोग, ठीक है, वहां पर हम लोग एकदम, क्या कमेंट है? अच्छा ठीक है, बिल्कुल 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 सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो मजबूत है। मजा आ रहा है जी? बोलो, मजा आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है कि नहीं? मजा बाद में लेना, पहले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ के साथ साथ अगर मजा आने लगे तो बात ही अलग है। कोई छोड़ के नहीं जाएगा सेशन को, सब कंटिन्यू रहो। कहां भाग रहा है जी? ठीक है, सब लोग यहीं रुके रहो। चलो अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल ये रहा। ध्यान से देखोगे, कथन में थोड़ा समझा दूं आपको, फिर आप लोग डिसाइड करो। कथन कह रहा है भारत को लैंगिक समानता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अभी भी ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है। जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ। लैंगिक समानता जैसे कि नहीं होता है, पहले क्या होता था? लड़कियों को छोटा समझना, लड़कों को, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट का जो बात करते हैं हम लोग, है ना? तो ये कह रहा है कि क्या मेल और फीमेल में क्या समानता, कह रहा भारत को लैंगिक समानता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अभी भी ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है। तो पहला कह रहा है लोग अभी मानते हैं कि लड़के लड़कियों से बेहतर है। और दूसरा कह रहा है हमारे समाज से लैंगिक भेदभाव समाप्त हो गया है। फंसिएगा इस बार, इस क्वेश्चन में फंसिएगा, गारंटी है फंसेंगे आप। बताओ एबीसीडी में से आंसर क्या जाएगा? एबीसीडी में से आंसर क्या जाएगा? पहला तर्क कमजोर हो जाएगा, पहला तर्क कमजोर हो जाएगा, दूसरा मजबूत। अब क्यों सीखो? यह कहता है कि लोग अब भी मानते हैं कि लड़के लड़कियों से बेहतर। लगता है अब हम लोग आधुनिक युग में आ गए, या आपको लगता है कि लोग अभी भी, अब कुछ लोग होंगे इस छोटी मानसिकता वाले, लेकिन अभी देखो लड़कियां भी काफी आगे निकल गई है, लड़के भी काफी आगे निकल गए। लड़कियां तो आप लोग से ज्यादा आगे निकल रही है, लड़कियां आप लोगों से ज्यादा आगे निकल रही है। ध्यान दो, ध्यान दो, ठीक है। हाँ, दूसरा कह रहा है हमारे समाज से लैंगिक भेदभाव समाप्त हो गया। तो हाँ, केवल दो, मतलब दो कथन का समर्थन, दो कथन का समर्थन, अरे जबकि एक कथन का समर्थन करता है। एक सेकंड, एक सेकंड, उल्टा कर दिए क्या? वेट 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 वेट, क्या कह रहा है? भारत को लैंगिक समानता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अभी भी ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता है। तो पहला कह रहे लोग अभी मानते हैं कि लड़के लड़कियों से बेहतर है, और दूसरा हमारे समाज से
लैंगिक भेदभाव समाप्त हो गया है। तो आंसर क्या जाएगा? एक और दो दोनों नहीं, कथन एक का समर्थन नहीं करता जबकि दो। आंसर क्या चला जाएगा? सी। आंसर सी, उल्टा पुल्टा लिख दिया है, घबराओ मत उससे, आंसर सी होगा। डी कैसे हो जाएगा जी? डी में क्या कह रहा है देखें जरा, एक और दो दोनों कथन का समर्थन करता है, गलत। देखो तर्क हमेशा कथन के पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करता है। लोग, कुछ लोग क्या सोचते हैं उस पर अपना तर्क नहीं दिया जाता है। समझ गए ना इस बात को? लोग क्या, कुछ लोग अभी भी देखते होंगे, गांव समाज में जाइएगा ना, लेकिन सब लोग नहीं है, कुछ लोग ही ऐसे हैं जो अभी भी लड़के और लड़कियों में भेदभाव करता है। लेकिन कुछ लोग, मैंने क्या बोला, व्यक्तिगत धारणाओं पर फोकस नहीं करना है। होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? तर्क, वो डिपेंड करता है। आंसर सी। अगला चलिए, इस बार कथन क्या कहता है? क्या रक्षा पर चीन का खर्च उचित है? किस पर खर्च की बात कर रहा है? रक्षा पर। क्या सुरक्षा पर या रक्षा पर चीन का खर्च उचित है? अच्छा ये फिर से शुरू हो गया, ये तो कल करवाए थे ना जी। अच्छा ये करवाए थे, है ना? चलो फिर आज का सेट। अच्छा ये कमेंट करके बताओ, आज वाले में 10 में से कितना सही हुआ है? कमेंट करके सब बताओ जल्दी से, 10 में से कितने सही हुए? किसके? 5 प्लस कौन कौन है? मेरा फोकस उस पर रहेगा। और 8 प्लस कौन कौन है? जिसका 8 आया है, शानदार परफॉर्मेंस, कमेंट करके बताओ ऐसे। जिसका 9 सही हुआ है 9, जिसका 8 सही हुआ 8, जिसका 6 सही हुआ 6, जल्दी से कमेंट करके बताओ। 10 जो आज मैंने क्वेश्चन करवाया उस 10 में से आंसू कह रहे हैं सर मेरा 8 सही हुआ, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, ठीक है। शेखर कुमार कह रहे हैं सर 6, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। यूनिक बिहार 6 6 7 6। अच्छा 10 में 9 कौन है भाई? अदिति राज, क्या बात है भाई, 10 में 9 मतलब मेरे लेवल का है। 10 में से एक हमसे भी गलती हो जाता है कभी कभी, 10 में से 9 कर दिए, बहुत बड़ी बात। मतलब 6 7, 5 बहुत कम लोगों का आया है, 6 7 वाले की मेजोरिटी है। 9 10 में 9, 10 में 8, प्रियंका 10 में 8 है। इतना ना कमेंट भाग रहे ना, पढ़ नहीं पा रहा, अरे बाबा, ठीक है। लेकिन 5 6 वाले की संख्या कम है, 7 वाले की संख्या ज्यादा है, 8 9 10। जिसका बाबू 7 8 9 आया है ना, परफॉर्मेंस इज बेटर, अच्छा परफॉर्मेंस। तो चलो फिर एक और सीरीज, क्योंकि 2 सीरीज हर चैप्टर का, तो चलो जल्दी से मैं जरा आप लोगों के लिए 20 आज के क्वेश्चंस का प्रबंध कर दूं। वेट, बस कुछ सेकंड दे दो, कोई भागेगा नहीं, बड़ी मार मारेंगे घर पहुंच के, ठीक है, भागे तो। चलो फिर, हाँ तो 51 63 26 देखो तो आज का क्वेश्चन यही है क्या बच्चे लोग? बताओ तो आज का क्वेश्चन यही है क्या? देखो तो जरा, यही है क्या? पक्का देख लो, मिलाओ जरा तो, कमेंट करो, आज का क्वेश्चन क्या यही है? क्या आज का क्वेश्चन यही है, 21वीं सदी वाला? हाँ यही है ना? इस पे जीदी ज्यादा वीडियो लाइए, अरे पूरा हर चैप्टर का 2, हर चैप्टर का 2। चलो दिल से दिल तक, हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए तैयार? तो चलो पहले क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से, टाइम हो 25 सेकेंड। चलो फटाफट जल्दी से, अरे आंसर करिए। पीडीएफ बच्चे टेलीग्राम एसके झा पीडीएफ पे 2-3 बजे के आसपास ही डाल दिया जाता है, ताकि आप बना करके आओ। यहाँ बना करके अगर आएंगे ना आप, फिर जवाब करने में खैर मजा आ जाएगा। चलो पहले का आंसर देखते हैं क्या कहता है।
कथन क्या कहता है? क्या 21वीं सदी के किशोर तनाव में है? 21वीं सदी का मतलब आजकल, क्या आजकल के युवा किशोर क्या तनाव में है? अब इस पर दो कथन कह रहा है। पहला आदमी सपोर्ट कर रहा है और दूसरा आदमी विरोध कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है बाबू कि अगर आप कभी कभी ऐसा टॉपिक आ जाता है कि कोई आदमी सपोर्ट करता है तब भी मजबूत होता है और कोई आदमी विरोध करता है तब भी मजबूत होता है। जैसा कि आंसर आप लोग का हम देख लिए, जैसा कि यहां पर है, कह रहा क्या 21वीं सदी के किशोर तनाव में है? तो पहला कह रहा हां, आजकल के किशोर तनाव में है, क्योंकि किशोरों की धारणा यह है कि वे सब में सफल या अच्छा होने की उम्मीद करते हैं। बिल्कुल आप पर क्वेश्चन है ये। आजकल के बच्चे क्या कहते हैं, मैं बोलता भी हूं कि आजकल का बच्चा चाहता है यही उम्र में सब कुछ मिल जाए, हमको नौकरी मिल जाए, अच्छे अच्छे भोजन मिल जाए, अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाए, टॉप क्लास का मोबाइल रहे, टॉप क्लास का हेयर स्टाइल रहे, एक गर्लफ्रेंड भी अभी ही मिल जाए, सब कुछ अभी ही चाहिए। लेकिन ये बात बताइए, सब कुछ एक बार में मिल जाएगा आपको? नहीं ना। जो नहीं मिलता है तो टेंशन में आ जाते। आज रात में कॉल नहीं आया, नंबर बिजी बताया, तुरंत टेंशन में आ जाते हैं। क्या से क्या ख्याल आने लग जाता है ना? तो ये सारी चीजें होती है। तो कह रहा हां, किशोर की धारणा यह है कि वे सब में सफल या अच्छा होने की उम्मीद कर लेते हैं। असफलता से सीखने के अवसर के रूप में देखे जाने की बजाय स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य होती दिख रही है। देखते हैं कि नहीं होता है तो चलो छोड़, हमसे नहीं हो पाएगा। जिससे हम देखते हैं बच्चे लोग, सर नहीं हो पाता है, बाएं दाएं में सर दिक्कत है हमको, सर डिग्री का एंगल नहीं निकाल पाते हैं हम लोग, ठीक है, ये सारी मतलब तुरंत क्या कर लेते हैं, नहीं हो पाएगा हमसे। अरे ये गाना सुने ना, मैं नहीं तो कौन बे, हमेशा ये एटीट्यूड रखो, अरे मैं नहीं तो कौन, तो आपसे नहीं हो पाएगा तो किससे हो पाएगा, है ना? तो वही कह रहा है कि किशोर की धारणा यह है कि वो सब में सफल या अच्छा होना चाहता है परिवार में भी। हम एकदम परिवार का एकदम क्या होता है, परिवार का नहीं होता है, हम आपके यहाँ कौन का सलमान खान बनना चाहता है अपने परिवार में, ठीक है, फिर अपने लड़कियों के गर्लफ्रेंड के पास भी सलमान खान ही बनना चाहता है, शाहरुख खान बनना चाहता है ना? सब कुछ है पॉसिबल, जब तक आप कुछ नहीं करिएगा तो कैसे पॉसिबल है ना? तो कह रहा है कि सब कुछ अच्छा होने की उम्मीद कर लेते हैं, और सफलता जब होती है तो उसे ऐसा नहीं कि हम सीख लें, काम फ्लॉप रहे उसके अवसर के रूप में देखना चाहिए, और नहीं देखते हैं। क्या करते हैं उसके बजाय स्पष्ट रूप से मना करते हैं, हमसे ना हो पाएगा, नहीं होता है, हमसे नहीं हो पाएगा। हाँ, हमेशा स्टूडेंट को डेली ये बात बोला करो, मैं नहीं तो कौन बे, होता है ना? चलो, तो क्या कह रहा है, तो पहला तर्क मजबूत है, दूसरा विरोध कर रहा है कि नहीं, तनाव एक सापेक्ष धारणा है जिसे उचित मार्गदर्शन के साथ प्रतिबंधित किया जा सकता है, इसके तर्क को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे कि आपका रिजल्ट नहीं हुआ इस बार, कई बच्चे ऐसे हैं रिजल्ट नहीं हुआ, टेंशन में आ तो जाता है, टेंशन ले तो लेता है, लेकिन जैसे ही आए गुरुजी के पास, जैसे ही थोड़ा सा क्वेश्चन ही आए, थोड़ा सा उम्मीद जगा दिया जाए, उनको सही से मार्गदर्शन कर दिया जाए, फिर से वो एकदम हनुमान जी की तरह एकदम सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाता है, मैं करके दिखाऊंगा। कई लोग क्या करते हैं, उस टेंशन से सीख लेते हैं, मार्गदर्शन के थ्रू उन पर प्रेशर आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और अच्छा परफॉर्मेंस वो करके देता है। तो यानी कि पहला और दूसरा तर्क दोनों मजबूत है, यानी दोनों। और आपको भी मैं कहूं, असफलता से कभी मत भागो, जितना है खुश रहा करो, जितना है खुश रहा करो। आज टेस्ट दिए 45 ही मार्क्स आया 75 में, कोई बात नहीं, 45 से 50 की कोशिश करेंगे, 50 से 60 की कोशिश करेंगे, 60 से 65 पर भी जाएंगे। इंप्रूवमेंट नेसेसरी है, और कभी भी अपने आप को कम मत आंकना, है ना? कभी भी आपको कम मत आंकना, मजबूरियों के साथ घिरे मत रहो, समझ गए ना? क्योंकि भगवान ने आपको उतना दिया है जितना बहुतों को नसीब नहीं है, पता है ना? भगवान ने आपको इतना दिया है जितना बहुतों को नसीब नहीं है, तो जितना है उसमें खुश रहो, इंप्रूवमेंट पर काम करो, है ना? चलो फिर तो क्या हो जाएगा, यहां पर दोनों तर्क मजबूत है, कई लोगों का सही है, वेरी गुड। चलो फिर ये 10 क्वेश्चन अभी होगा, 10 में से कितना बताओगे आप लोग? अगला 10 क्वेश्चन कल होगा।
चलिए फटाफट जवाब दो। क्वेश्चन मैं ऊपर कर देता हूं। ये रहा कथन और दो निष्कर्ष। मैं थोड़ा कथन को हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। कौन गुस्सा हो गया जी? है? चलो, कह रहे क्या जनता को सड़क के किनारे पेड़ों को अपनाने और पालन पोषण के लिए संगठित होना चाहिए? मतलब रोड के किनारों में जो पेड़ पौधे होते हैं, कह रहा उसको भी अपनाओ, उसका पालन पोषण करने के लिए क्या उसको अपनाना चाहिए या आगे आना चाहिए, है कि नहीं? है ना? तो जल्दी से बताओ, क्या जनता को सड़क के किनारे पेड़ों को अपनाने और पालन पोषण के लिए संगठित होना चाहिए? तो पहला आदमी कह रहा हां संगठित होना चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव बात कर रहा है कि नहीं? तो इसको क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए। अब पहला आदमी सपोर्ट कर रहा है, क्या कहता है? इससे हरित आवरण को तेजी से वापस पाने में मदद मिलेगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों के पास पेड़ों की जिम्मेदारी लेगा। तो पहले व्यक्ति का तर्क 100% मजबूत है, कोई भी बता देगा। अब दूसरे पर विचार किया जाए तो दूसरा कहता है कि नहीं, मत अपनाइए, रोड के किनारे वाले पेड़ पौधे को मत अपनाइए। क्यों? क्योंकि स्थानीय सरकारी निकायों को पालन पोषण करना चाहिए, क्योंकि जनता जिम्मेदारी नहीं लेगी। गलत। सब कुछ की जिम्मेदारी क्या? अब मान लीजिए कि सब कुछ की जिम्मेदारी हम ही लें, बताइए, जिम्मेदारी तो आपको भी लेनी पड़ेगी। सरकार की जिम्मेदारी है, नो डाउट, लेकिन क्या आप उस जिम्मेदारी से भाग सकते हैं? नहीं। तो केवल एक होगा। जरा बताओ, बी नंबर आंसर। वेरी गुड, बी आंसर बिल्कुल सही है। बी आंसर बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ा जाए, बताओ कितना क्वेश्चन हुआ? दो ही ना, 8 क्वेश्चन और होगा आज। बने रहो सब लोग। चलो चलिए अगला सवाल। ये भी आप लोग भरोसा है बना देंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं, एग्जाम हिटिंग क्वेश्चन लेकर के आया हूं। जल्दी से बताओ, क्या प्राथमिक विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालय का मतलब बच्चों का जो स्कूल होता है, प्राइमरी स्कूल, है ना, क्या प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु, जो वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं, उस बच्चे हेतु, उस स्टूडेंट के हेतु खेल अनिवार्य कर दिए जाए? मतलब खेल को बच्चों में अनिवार्य कर दिया जाए? तो पहला क्या कहता है? जी हां, खेल जो है शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहले आदमी का तर्क एकदम मजबूत होगा, हां कि ना? क्योंकि खेल कूद क्या करता है? बच्चों के समग्र शारीरिक विकास में मदद करता है कि नहीं करता है ना? दूसरा कह रहा है जी नहीं, विरोध कर रहा है उसका, कह रहा नहीं ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि खेल से विद्यार्थियों के शैक्षिक समय की बर्बादी होती है, इस प्रकार इससे वो पढ़ाई में कमजोर हो जाते हैं। तो गलत। अरे भाई, खेलकूद डेली का, थोड़ा बहुत खेलकूद करेगा तो उसे पढ़ाई पर थोड़ी इफेक्ट पड़ जाएगा। बच्चे हैं वो, कितना पढ़ेगा वो? प्राथमिक स्कूल की बात कर रहा है वो, बड़े स्कूल की बात नहीं कर रहा है, हाई स्कूल की बात नहीं कर रहा है, कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा है। बच्चे हैं, बच्चों के लिए थोड़ा पढ़ाई से अलग टाइम देकर के खेल कूद में तो देना ही चाहिए, ताकि वो उसमें भी बेहतर कर पाए। तो केवल तर्क एक प्रबल है, डी नंबर जो किया है वही सही है। डी नंबर छाया हुआ है कमेंट में। मजा आ रहा है अब मुझे, पता नहीं आप लोगों का तो नहीं, अब मुझे मजा आ रहा है आप लोग का कमेंट देख करके। सटीक जवाब आने लगा है। पहले तितर बितर जवाब रहता था, अब एकदम सटीक आंसर आता है आप लोगों का, है ना? चलो फिर अगला सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी फटाफट बताओ क्या होगा? कथन और दो और है जी, और और है, कथन ही छट गया, एक बार और छोटा करना पड़ेगा। ले, यहां से कथन है, क्या सारे देश के सभी, क्वेश्चन बड़ा देख करके डरना मत, याद रहे 3 तर्क दिया गया है। आया? अब मजा आएगा। 3 तर्क, कहां का सवाल है? एक्सपेक्टेड है ये क्वेश्चन। चलो बताओ जल्दी से। 4 का आंसर पे मेरा फोकस रहेगा, यहां से थोड़ा लेवल बढ़ सकता है।
जल्दी बताओ। देखो ऑप्शन ए में से आंसर ढूंढना, ऐसा नहीं कि अपने मन से को आंसर बना लिए। डरते काहे हैं, खाली पढ़ना ही तो है। देखो कह रहा है क्या सारे देश के सभी विश्वविद्यालयों के स्नातक, देखो सारे देश का बात कर रहा है, मतलब वर्ल्ड वाइड बात कर रहा है। कह रहा है क्या सारे देश के सभी विश्वविद्यालयों के स्नातक की पढ़ाई में सभी विषयों के लिए एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। कह रहा है एक समान पाठ्यक्रम की बात कर रहा है, मतलब जैसे कि हर, देखो क्या होता है ना, जैसे ही कॉलेज या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं ना, हर का अलग अलग अपना अपना सिलेबस होता है। एमयू का, मगध यूनिवर्सिटी का अलग सिलेबस रहता है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का अलग से, मतलब मैक्सिमम का अलग अलग सिलेबस रहता है। कह रहा है सबका एक समान होना चाहिए पूरे देश में, सारे देश का मतलब वर्ल्ड वाइड नहीं, पूरे देश में। पूरे देश में कह रहा है कि हर एक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई का जो पाठ्यक्रम है क्या एक समान होना चाहिए। तो पहला कह रहा है हाँ होना चाहिए, यह देश की शिक्षा प्रणाली में एक रूपता लाने का एकमात्र तरीका है। जल्दी से डिसाइड करो कौन। दूसरा कह रहा है हाँ लाना चाहिए, इससे देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में दिए जा रहे स्नातक प्रमाण पत्रों की गुणवत्ता का मानकीकरण करने में मदद मिलेगी। दूसरा नहीं, विरोध कर रहा है, नहीं, प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपना पाठ्यक्रम तय करने की स्वायत्ता से होनी चाहिए। कौन सही कौन गलत, जल्दी से बताओ। पहला तर्क सबसे पहले तो कमजोर हो गया, एकमात्र के कारण। ने कहा यही एकमात्र तरीका है, कह रहा और कोई तरीका नहीं है, गलत। दूसरा कह रहा हाँ अगर हम ये कर दिए तो इससे देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में दिए जा रहे स्नातक प्रमाण पत्र, जब आप पास कर जाएंगे तो स्नातक प्रमाण पत्र जो मिलेगा उसकी क्वालिटी का मानकीकरण करने में मदद मिलेगी। जैसे मान लो कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूं, पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं, कोई बेंगलोर यूनिवर्सिटी से है, अगर सबका सिलेबस अलग अलग रहेगा तो हम तीनों की क्वालिटी का अंदाजा लगा पाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन दिल्ली में भी वही सिलेबस, बेंगलोर में भी वही सिलेबस, लखनऊ में भी वही सिलेबस है ना, पंजाब में भी वही सिलेबस, अगर सबकी सिलेबस एक हो जाएगी तो हम चारों स्टूडेंट की क्या क्वालिटी है उसको रैंकिंग किया जा सकता है, मेरिट किया जा सकता है। यानी कि दूसरे आदमी का तर्क कहीं ना कहीं मजबूत है। तीसरा आदमी कह रहा नहीं, एक पाठ्यक्रम मत करिए, क्योंकि प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपना पाठ्यक्रम तय करने की स्वायत्ता से होनी चाहिए। तो तीसरे व्यक्ति का भी तर्क मजबूत है। देखो हर कॉलेज की, हर यूनिवर्सिटी की अपनी रैंकिंग है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और एक मगध यूनिवर्सिटी, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है, वो रैंकिंग में अपर लेवल का है। अगर दोनों का अगर सिलेबस सेम कर दीजिएगा तो फिर क्वालिटी में डिफरेंस हो जाएगा, रैंक रहेगा ही नहीं रहेगा, रहेगा। तो इस हिसाब से 2 और 3 सही, तो आंसर डी होगा, केवल 2 और 3। डी जो किया है वही सही है, डी जो किया है वही सही है। चलो फिर अगला सवाल 5 नंबर बताइए जरा भाई। चलो ये रहा कथन, कितने निष्कर्ष हैं, 2 ही हैं। कह रहे क्या भूतकाल में, मतलब पीछे, आपराधिक मामलों में दोषी व्यक्तियों को भारत में चुनाव लड़ने की अनुमति देनी चाहिए। कह रहा क्या भूतकाल में, देखो क्या कह रहा है, प्रेजेंट का नहीं कह रहा, क्या भूतकाल में मतलब पिछले, पहले आपराधिक मामलों में दोषी व्यक्तियों को भारत में चुनाव लड़ने की अनुमति देनी चाहिए। तो पहला कह रहा है नहीं दी जानी चाहिए, दूसरा कह रहा हाँ दी जानी चाहिए। पढ़ो बताओ क्या आंसर होगा, पढ़ो और बताओ कि क्या आंसर होगा, जल्दी से। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। तो पहला कह रहा नहीं, मतलब मत दीजिए चुनाव लड़ने, क्योंकि ऐसे लोग देश और जनता की सेवा नहीं कर सकते हैं। तो गलत। अरे मान लो कोई आदमी पहले दोषी रहा हो, अपराध किया हो, कोई जरूरी है कि अभी भी उसी प्रवृत्ति का लोग है, हो सकता है कि उसका हृदय परिवर्तन हुआ हो, अब वो अच्छी चीजें कर सकता हो, है ना। तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि वो कर ही नहीं सकता है। दूसरा कह रहा हाँ
मौका देना चाहिए, चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह तो लोकतंत्र है, लोगों को तय करने दीजिए कि वे किसे वोट देना है। तो दूसरा बिल्कुल मजबूत है, केवल तर्क दो ठोस है। बी बिल्कुल सही आंसर है, बी बिल्कुल सही आंसर है। चलो 5 क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन और है, फिर हम पूछेंगे आपसे 10 में कितने सही हुए। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखो ये रहा कथन, है ना। चलो जल्दी से बताओ, कथन में थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। कह रहा प्लास्टिक सामग्री का सीमित और सतर्कता पूर्ण उपयोग इसके पूर्ण प्रतिबंध आंदोलन के लिए एक अच्छी रणनीति हो सकती है। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि पूर्ण प्रतिबंध कर दो प्लास्टिक पर, उसके एवज में ये कह रहा है कि प्लास्टिक सामग्री का सीमित उपयोग हो और सतर्कता पूर्ण उपयोग, क्या इसके पूर्ण प्रतिबंध आंदोलन के लिए एक अच्छा रणनीति हो सकता है। मतलब ये कह रहा है पूर्ण प्रतिबंध प्लास्टिक को ना करके अगर उसकी सीमित उपयोग हो या फिर उसकी किसके सतर्कतापूर्ण उपयोग हो, तो क्या यह रणनीति अच्छी हो सकती है। तो पहला कह रहा है कि प्लास्टिक पर तत्काल प्रतिबंध वास्तविकता से बहुत दूर है, क्योंकि लोग विकल्पों का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है, पहला। दूसरा, पेपर बैग प्लास्टिक बैग का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। कौन सही? केवल ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। कौन सही, केवल एक या केवल दो? बताओ जल्दी से, क्या होगा? दोनों की कोई नहीं कि केवल एक, क्या होगा? देखो ये भी कह रहा है कि पूर्ण प्रतिबंध से बेहतर रणनीति ये लेकर के आया है। ये भी कह रहा है प्लास्टिक पर तत्काल प्रतिबंध वास्तविकता, जो वास्तविकता है अभी के टाइम की, से बहुत दूर है, क्योंकि लोग विकल्पों का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है। तो पहला तर्क मजबूत है मेरे भाई, मजबूत है। तभी तो वो अलग रणनीति बना रहा है, इतना से भी तो समझ लेते। अगर पूर्ण प्रतिबंध की बजाय ये रणनीति काम की जाए। दूसरा क्या कहता है, पेपर बैग प्लास्टिक बैग का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो ये भी मजबूत, अब दोनों मजबूत है। एक और दो दोनों कथन का समर्थन करता है। एक का समर्थन, ये एक कथन का समर्थन करता है। आंसर इसका क्या चला जाएगा? डी। आंसर क्या चला जाएगा? डी। एक और दो दोनों का कथन का समर्थन करता है। डी बहुत कम लोग किया है, सटीक आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, चार ऑप्शन दिख गया। हाँ चलो जल्दी से बताएं क्या होगा। कह रहा है 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को डे केयर में रखने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। डे केयर समझते हैं ना, जब छोटे बच्चों के आप किसी के हवाले कर देते हैं पालने पोसने के लिए। तो कह रहा है क्या 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को डे केयर में रखने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान, क्योंकि इससे नुकसान ही होता है। तो पहला कह रहा है चूंकि कुछ माता पिता पूर्णकालिक नौकरी करते हैं और उनके घर पर उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता है, इसलिए बच्चों को डे केयर में रखने से बच्चों को आवश्यक देखभाल मिल सकती है। पहला तर्क मजबूत की कमजोर, पर अच्छा सवाल है। दूसरा, डे केयर में बच्चे अन्य बच्चों के आसपास रहने से लाभान्वित होते हैं और उनमें अच्छे सामाजिक कौशल विकसित होते हैं। केवल एक या केवल दो कि दोनों? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। पता है इसमें बहुत लोग गलती करेगा, बहुत लोग गलती करेगा। देखते हैं सटीक आंसर किसका आता है।
एक बार और कोशिश करिएगा। चलो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है वो। 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे, इसको आप भूल नहीं सकते हैं। आप 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे को डे केयर में डालने की बात कर रहा है वो। अब बताओ क्या आंसर होगा। अब बताओ, एक बार और कोशिश करो, फिर से मैं कमेंट कमेंट में पढ़ लूंगा। एक बार और कोशिश करो। कह रहा 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, पहला कमजोर होगा। अरे भाई वो 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उसको माता पिता की नीड यानी हो चाहिए। आप कहिएगा सर आप दोनों फुल ड्यूटी में तो क्या करेगा। क्यों, चाइल्ड केयर लीव नहीं मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता है? चाइल्ड केयर लीव ले करके बच्चों को पालना जरूरी है। लेकिन आप 2 साल से छोटे आयु के बच्चे को, वो भी कथन भी कह रहा है उससे बचना चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान ही होता है। नुकसान होता नहीं है, नुकसान ही होता है, तो उससे बचना चाहिए लोगों को। तो पहला फंसाने की कोशिश कर रहा है आपका, पहला कमजोर होगा। दूसरा कह रहा है डे केयर में बच्चे अन्य बच्चों के आसपास रहने से लाभान्वित होते हैं। और उन्हें, अरे भाई 2 साल के छोटा बच्चा है, हाँ अगर बच्चा 4 साल 5 साल 3 साल 5 साल 6 साल का रहता तब दोनों मजबूत हो जाता। लेकिन क्योंकि बच्चा 2 साल से छोटी आयु का है, इसीलिए दूसरा भी नहीं होगा, इरिटेट हो जाएगा वो बच्चा। समझ में आई बात। तो 2 साल से कम, एक एक पॉइंट को ध्यान देने वाली बात है कि 2 वर्ष से कम के बच्चे हैं तो बताओ उसको डे केयर में देना कतई उचित नहीं होता है। दोनों में से कोई भी समर्थन नहीं करता, 1 और 2 कथन का समर्थन नहीं करते हैं। समझ आ गई बात। चलो फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल ये रहा। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 8वां सवाल है, इसके बाद 2 सवाल और फिर छुट्टी करवाएंगे। हम तो पहले ही बोले थे गलत करिएगा इस बार। ये क्या कह रहे हैं, देखिए कोविड, इसमें आप लोग उड़ा दीजिएगा, इसमें गलती नहीं होगा आपसे। इतना ना कोविड देख लिए हैं, अब क्या गलती होगा। एकरा में गलती हुआ तो बोरिंग मार मारेंगे, याद रखो। इस क्वेश्चन में अगर गलती हुआ तो जल्दी से बताओ आंसर, इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, जल्दी बताओ। क्या है, कोविड-19 के बाद के समय में, कोविड-19 के बाद के समय में युवाओं के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। पूछ रहा है आपसे, क्या कोविड-19 के बाद के समय में युवाओं के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है, हाँ कि ना? जल्दी से बताओ। पहला कह रहा है कई लघु उद्योगों ने कोविड अवधि के दौरान काम करना बंद कर दिया, हाँ तभी तो इस तरह से बेरोजगारी हो गई। दूसरा, लोग लघु उद्योगों में काम करना नहीं चाहते हैं। दूसरा सही होगा कि गलत होगा, जल्दी से बताओ। दूसरा सही कि गलत, जल्दी से बताओ। दूसरा भी सही, क्योंकि साफ साफ कह रहा है जब लघु उद्योग कोविड में तो छोटे छोटे बिजनेसमैन तो बंद हो गए, इसीलिए लोग लघु उद्योग में काम करना नहीं चाहते हैं, बड़ी संस्था में काम करना चाहते हैं ताकि मैं टिके रहूं कैसी भी स्थिति आए। इसका मतलब देखो फंसाने वाला तर्क है ये, साफ साफ लिखा हुआ है कोविड-19 के बाद के समय में युवाओं के लिए बेरोजगारी कहां से आएगी? कंपनी बंद होगा, कंपनी कम होंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी का मतलब सीधा सरकारी नौकरी से मत जोड़ दीजिएगा। बेरोजगारी का मतलब, बेरोजगारी कब बढ़ती है? जब या तो कंपनी बंद होने के कगार पर आ जाए या कंपनियों की संख्या कम होने लगे। तो यहां पर पहला भी तर्क मजबूत और दूसरा भी तर्क मजबूत, तो दोनों 1 और 2 दोनों कथन का समर्थन करते हैं। आंसर ए जाएगा, आंसर ए जाएगा। आप ही बताओ, कोविड में जिस तरह से छोटे छोटे कंपनी सब बंद हो जाएंगे, लोग डरने लगे हैं कि छोटी कंपनी के साथ जुड़ेंगे, पता नहीं फिर भविष्य में क्या होगा, फिर बंद हो जाएगा तो फिर हम बेरोजगार हो जाएंगे। तो सब चाहता है बेहतर जगह पे जुड़े, समझ गए। चलो फिर अगला सवाल, चलिए 9 नंबर, 9 नंबर, जल्दी से बताओ। क्या आंसर जाएगा?
ये तो बना दो, बाढ़ वाला क्वेश्चन है, ये तो बना दो, बाढ़ वाला क्वेश्चन है। क्या आंसर आएगा 9 का? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या जाने वाला है, जल्दी से बताओ। कह रहे इस वर्ष ओडिशा में बाढ़ की वजह से फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है। इस वर्ष ओडिशा में बाढ़ की वजह से फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है। तो पहला तर्क क्या कह रहा है? इस वर्ष ओडिशा में खाद्यान्नों का अत्यधिक उत्पादन हुआ है। बताओ, पहला तर्क मजबूत कि कमजोर, बताइए। और दूसरा कह रहा है इस वर्ष ओडिशा में फसल बीमा दावों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। साफ साफ दिख रहा है कि क्या होगा। पहला तर्क कमजोर होगा। अरे भाई, बाढ़ आ गई है, फसलों को व्यापक नुकसान हो गया, आई कह रहा अत्यधिक उत्पादन हुआ है। बताइए, पागल है ये? पागल है कि नहीं? पहला गलत होगा। दूसरा बिल्कुल सही होगा। इस वर्ष इतना ना फसलों का नुकसान हुआ है कि लोग फसल की बीमा तो लेगा ही लेगा, और उसकी संख्या अर्जी एप्लीकेशन बढ़ गया। तो केवल 2, इस वर्ष ओडिशा में फसल बीमा दावा करता है ना लोग, उसकी संख्या में काफी वृद्धि हुई है। केवल 2। तर्क 2 कथन का समर्थन नहीं करता, ये नहीं होगा। तर्क 1 कथन का समर्थन नहीं करता है, जबकि तर्क 2 कथन का समर्थन करता है। तो डी होगा। क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला सवाल। अगला सवाल और आज का अंतिम सवाल। इसका 10 क्वेश्चन हम लोग कल देख लेंगे। आज 20 क्वेश्चन हुआ ना। चलो बताओ जल्दी से। विद्यार्थियों ने शिकायत दर्ज की है, कथन को थोड़ा हिंट कर देता हूं। विद्यार्थियों ने शिकायत दर्ज की है कि इस वर्ष कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न पूछे गए थे। इस पर कौन सा तर्क होगा, जल्दी से बताओ। केवल 1 या केवल 2 की दोनों या कोई भी नहीं? सोच समझ के आंसर करो। क्या कह रहा है? विद्यार्थियों ने शिकायत दर्ज की है कि इस वर्ष कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में निर्धारित जो पाठ्यक्रम थे उससे बाहर के प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला कह रहा है इस वर्ष कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में उत्तीर्ण प्रतिशत में 8% की गिरावट हुई है। दूसरा कह रहा है इस वर्ष कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं में 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में 5% की वृद्धि हुई है। कौन सा तर्क मजबूत हो सकता है, जल्दी से बताइए। कौन सा? पहला तर्क मजबूत होगा, दूसरा कमजोर। अरे तर्क है, निष्कर्ष नहीं है कि फिक्स। क्या कह रहा है देखो, जब मान लीजिए कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होगा तो क्या होगा? रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ेगा। रिजल्ट पर ये कह रहा है 60% से अधिक अंक प्राप्त होने की संख्या में 5% की वृद्धि हुई है। तो इसका तर्क कमजोर है, इसका तर्क मजबूत है। केवल तर्क 1 मजबूत है, ऑप्शन सी। तर्क 2 कथन का समर्थन नहीं करता, जबकि कथन 1 समर्थन करता है। आंसर से क्या चला जाएगा? सी। चलो अब बारी है कमेंट की कि 10 क्वेश्चन, अभी जो 10 क्वेश्चन हुए उसमें से किसके कितने सही हुए, जल्दी से कमेंट करके बताओ। जल्दी से कमेंट करके बताओ किसके कितने सही। अच्छा अदिति राज, कैसे समझा दूं फिर से? देखो 8% पे मत जाओ, वो तर्क दे रहा है अपना, वो तर्क दे रहा है, निष्कर्ष नहीं दे रहा है, वो तर्क दे रहा है। तो जब ऐसा होगा तो बताओ कम होगा, वृद्धि तो होगी नहीं। 10 में से 7 आंसू का 6 सही हुआ है, नंदन कुमार 7 सही हुआ है, ठीक है। 10 में से 6, 10 में से 6, 10 में से 7, 6, 9 गुड्डू आर्यन का हुआ है। अभिलाषा कुमारी का अच्छा 8% कैसे? अच्छा उस पर हम आते हैं। 10 में से 9 गुड्डू, 10 में से 8 ओके, 10 में से 10 शशि कुमार। सच में 10 में से 8, मतलब 8-7 वाले की भीड़ ज्यादा है। 10 में से 7 सही हुए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। 7 से ऊपर, क्योंकि जैसा लेवल था ना क्वेश्चन का, 7 आया है, बहुत अच्छा मार्क्स है। लेकिन इंप्रूव करो कि कम से कम 9 सही हो, 8 या 9 सही हो 10 में से।
हाँ देखो, 8% के कारण आप इसको काट नहीं सकते हैं। देखो बाबू, ये तर्क है, निष्कर्ष रहता तो गलत कर देते। समझ गए? अब देखो, मान लीजिए कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाएगा तो मेरिट में कमी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो अगर मान लो कि अगर पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न पूछ लिए गए तो ये एक तर्क रख रहा है, इस वर्ष कक्षा की बोर्ड की परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत में 8% की गिरावट, तो उत्तीर्ण लोगों की प्रतिशत में गिरावट आ सकती है, आ सकती है कि नहीं आ सकती है? तो इस व्यक्ति का तर्क हम मजबूत कह सकते हैं। ये कह रहा 5% की वृद्धि हुई, तो इसका तर्क कमजोर है। केवल तर्क एक। डन है ना। शशि फेंक रहा है, शशि का 5 भी सही नहीं हुआ होगा। अब देखिए, हमसे झूठ बोल करके क्या कर लीजिएगा? हमसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, और सबसे बड़ा गुनाह वही कहा जाता है। तो चलो अब हम लोग मंडे को मिलेंगे 10 क्वेश्चन इसका करवाने के बाद अगले चैप्टर की थ्योरी के साथ, 10 क्वेश्चन के बाद थ्योरी के साथ। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन बहुत मजा आया होगा, ठीक है, अच्छा लगा होगा। तो बने रहिए, और जो भी बच्चे संडे के माइंड टेस्ट में जुड़ना चाहते हैं तो संडे के माइंड टेस्ट में जरूर जुड़ो। 50 क्वेश्चन कल या परसों आकर के काउंटर पर से ले लो, और 4 से 6 संडे की डिस्कशन ना भूलें। 50 बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मैं अवेलेबल हूंगा, और 5 से 6 20 क्वेश्चन का मिक्स का टेस्ट सीरीज चलता है, उसके साथ भी जुड़े। और सबसे इंपॉर्टेंट, 8 बजे वाली क्लास यूट्यूब की मिस ना करें आप लोग। और जो भी बच्चों का कैलेंडर, क्लॉक, ये सारी चीजें छूट गई है, आपको प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें। ओके, गुड नाइट सभी को, लव यू सो मच, ठीक है, थैंक यू।